आज पार्लियामेंट परिसर में नेताओं के बीच चर्चा का मुद्दा जस्टिस गांगुली रहे। सभी के मन में एक ही सवाल है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी जस्टिस गांगुली अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। महिला नेता किसी भी पार्टी की हो, लेकिन सबने यही मांग की कि जस्टिस गांगुली इस्तीफा दें और उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। न्यायालय से लोग देश की उम्मीद करते हैं न्याय की, इंसाफ की, और अगर उसके परिसर में अथवा उसका कोई प्रतीक नाइंसाफी करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो स्वाभाविक है हम सबकी अपेक्षा होती है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि लोगों के बीच में न्यायालय के प्रति जो भावना है सम्मान की, उस सम्मान की भावना को, उस उम्मीद को ठेस ना पहुंचे। No, I think he should be arrested. There should be a zero tolerance for anybody harassing a woman, and the time has come for that. जो वो चाहते थे कि उन्होंने नहीं किया या वो आरोपी नहीं है, वो बात अब जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने उनको रखा है गिल्टी या नहीं रखा है, उनसे स्वयं कुछ उम्मीद की जाती है। वो उन्होंने पूरा जीवन जुडिशियल लाइन में रखा है। लोग वो खुद जानते हैं बेहतर कि लोग क्या उम्मीद करते हैं जुडिशरी से। तो मैं समझती हूँ कि मैं होती तो इस्तीफा देती। राष्ट्रीय महिला आयोग भी जस्टिस गांगुली के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है, जबकि महिला अधिकारी के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस मामले में कानूनी दांव-पेचों में नहीं फंसना चाहिए। Well, his unwelcome behavior with the intern is totally exposed now. So I think it's time that he should resign from the Human Rights Commission. You know, heading such a commission with this kind of a tainted character is going to send a very wrong message, even on moral grounds, because I remember him making a statement that she's like my granddaughter. You won't do that to your granddaughter. If you have done it and you have attempted it, you should resign. अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अब दिल्ली पुलिस उस इंटर्न से संपर्क करे, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, और वो भी एसडीएम के सामने। क्या ये इंटर्न भी उतनी कॉन्फिडेंट और उतनी श्योर है जितनी कि गोवा के केस में है, तरुण तेजपाल के केस में? अगर वह है तो केस आगे चलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंप्लेंट में कहती क्या है। जब हमने वकीलों से बात की तो उन्होंने भी इस बात को माना कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला अब हमारे जुरिडिक्शन से बाहर का है, और पुलिस भी ओपिनियन ले रही है अपने लॉ ऑफिसर्स का कि इसमें क्या होना चाहिए। तो हमारे समझ से पुलिस कैन लॉन्च एन एफआईआर, लेकिन लड़की का सामने आना ज्यादा बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट उसके आगे अब कुछ नहीं कर सकती है। अब उसमें अगर कुछ जो भी आया है, जो तथ्य आया है, उस तथ्य के बेसिस पे अगर कोई गुनाह बनता है तो अब सरकार का, स्टेट का ये उनका बनता है, उनकी ड्यूटी है कि वो एफआईआर जो भी करना है आगे प्रोसिक्यूशन वगैरह, अब उनकी ड्यूटी है। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये इतना काम कर दिया। पीड़ित को बुला के पूछा, उसके गवाहों को पूछा, और इसके बाद प्राइमा फेसी इस कंक्लूजन पर आया कि उसके साथ कुछ हुआ है। तो अब तो इसके बाद ट्रायल का स्टेज ये शुरू होना चाहिए यहाँ से। लेकिन हाँ, चूंकि इसमें कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं फाइल है, एफआईआर नहीं है, इसीलिए इस केस में पुलिस को तुरंत एफआईआर लॉन्च करके लड़की का बयान लेना चाहिए। जहां तक पुलिस का सवाल है, उस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आज पुलिस ने यौन शोषण की शिकार लड़की को संपर्क करने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि उसकी तरफ से लड़की को 2 मेल भेजे गए हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। पुलिस ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल की सलाह मांगी है।